बिहार में स्कूल वालों की मनमानी निरंतर जारी है। आपको मैंने दिखाया था अररिया जिले के फारबिसगंज के एक स्कूल की मनमानी कि किस तरह छात्रों पर डंडे भी बरसा दिए सिर्फ और सिर्फ फीस वसूलने के लिए। आज हम आपको भागलपुर के स्कूल की मनमानी दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह सड़कों को जाम कर दिया गया। मदर टेरेसा यानी संत टेरेसा स्कूल के अधिकारी द्वारा फीस की मांग को लेकर छात्र के परिजनों ने स्कूल अधिकारी से मिलने गए और फिर स्कूल अधिकारी ने परिजनों से मिलने से इनकार कर दिया। वहीं परिजन द्वारा आक्रोश में आकर भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया, जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं परिजनों के द्वारा बताया गया कि कोरोना की संकट के घड़ी में लोगों को खाने की भी नौबत खराब हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई और इसके बावजूद स्कूल हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अधिकारी से मांग करते हैं कि हमारे बच्चे की फीस माफ़ कर दे, हम लोग फीस देने की स्थिति में नहीं हैं। वहीं स्कूल द्वारा बार बार मोबाइल के द्वारा फीस मांग कर परेशान कर रहे हैं। जब तक हम लोगों की मांग को स्कूल प्रशासन नहीं मानती, हम लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि अभिभावक बेहद परेशान हैं और इस वजह से वे स्कूलों की फीस देने से असमर्थ हैं। स्कूल भी लगभग बंद रही है, टीचर्स को फीस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ गौरतलब बात यह है कि स्कूल को निरंतर वर्षों से फीस मिलती आ रही है। ऐसे में यदि वे 6 महीने साल भर अपने टीचर्स को एक अनुमानित राशि देकर मना लेते हैं तो अभिभावकों को राहत मिलेगी। यहाँ अभिभावकों की हालत इतनी दयनीय है कि कोरोना के संकट में आमदनी का जरिया समाप्त हो गया। बहुत सारे लोग व्यवसायी हैं, किसान हैं और उनके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं। जो सरकारी नौकरी में है उनके लिए तो एक बंधाया वेतन मिल गया, लेकिन जो किसान हैं, जो व्यवसायी वर्ग के हैं, मजदूर वर्ग के हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए स्कूलों में उनका एडमिशन कराया है, उनके लिए यह फीस संकट बनकर उभर रही है। आपको बता दें कि इसी तरह से बैंकों के EMI को लेकर भी लोग परेशान हैं। बैंक से कर्ज ली गई है, निश्चित रूप से जब कर्ज ली गई है तो उनकी परिस्थिति खराब रही होगी, अन्यथा कोई शौक से नहीं लेता है लोन कर्ज। और उसके बाद बैंक द्वारा कर्ज की वसूली के लिए बार बार परेशान करना, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना निश्चित रूप से तकलीफदेह है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसके लिए जवाब मांगा है। सरकार ने मॉरिटोरियम की अवधि बढ़ाते हुए 2 साल तक करने की बात कही है। अभी इस मामले में मामला लंबित है और कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। क्या कुछ फैसला सामने आता है यह तो भविष्य के गर्भ में होगा, लेकिन इतना तय है कि स्कूल को इस बाबत सोचना होगा कि आखिरकार छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों के साथ खिलवाड़ न करें, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ न करें, शिक्षा को बिजनेस और व्यवसाय का सेंटर न बनाए, लूट खसोट का अड्डा न बनने दे। और इसके लिए आवश्यक है कि जो जरूरी एहतियात बरती जानी चाहिए बरती जाए, अभिभावकों को राहत दी जाए, बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ न बनने दे। भागलपुर से हमारे सहयोगी अमरजीत की खास रिपोर्ट। माफी देते हैं, ठीक है। हम लोग चाह रहे हैं कि बैठ के हम लोग अर्जन अपना आप में समझौता कर ले। जो प्रिंसिपल बोले कि हम लोग मानने तैयार है कि नहीं? एकदम तैयार है। अगर हम लोग से बात करती है प्रिंसिपल आके और सारे सब ग्रुप के साथ में, अकेला हम लोग नहीं जाएंगे, अकेला एक करके नहीं जाएंगे। जहाँ की हम लोग फी कहाँ से दें? जब से स्कूल में नो क्लास, जब क्लास नहीं कर रहा है तो हम लोग फीस क्यों दें उसको? जब से स्कूल खुलेगा हम लोग क्लास देंगे। अभी सबका बिजनेस बंद है, रूम वाला रेंट मांग रहा है, हम लोग रेंट देंगे, खाने पीने का प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग कहाँ से भी पूरा करें उसका? समझ नहीं, पूरा प्रेशर दे रही है, फी जमा कीजिए, फी जमा कीजिए, फी जमा कीजिए। कब तक जाम रखिएगा? जब तक फी मत इसलिए स्कूल का फी नहीं दे पा रहे भैया, कहाँ से देंगे? 3 बच्चे पढ़ते हैं और इतने दिनों से दुकान बंद है, काम सब बंद है, कहाँ से फी देंगे? इसीलिए जाम किए हुए जी हाँ। जब तक नहीं देंगे, पैसा अभी बहुत दिक्कत में है, स्कूल फीस से परेशान कर रहा है, कहाँ समझेंगे? नहीं दे सकेंगे, इसीलिए जाम किए हुए। इसीलिए जाम करे हैं। आप बताइए सर, किसलिए? The management of the school, especially in St. Teresa's, my kid is studying here from the last 6 years. I have never denied for the payment of school fee. लेकिन स्कूल का आपको देखिए कि एक ब्रांच जूनियर स्कूल जिला कैंपस क्या कहते हैं, जिला परिषद कचहरी के पास है, एक यहाँ अलीगंज में, एक बाईपास में हो गया है। स्कूल पैसा लेकर के अपना एक्सपेंशन कर रही है, लेकिन इतना होने के बावजूद आज
इस गार्जियन की स्थिति ये है कि किसी का नौकरी चला गया है, किसी का पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा आप लीजिए, ठीक है, आप एनुअल फी मना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ट्यूशन फी हम लोग का डिमांड है कि ट्यूशन फी में कम से कम एटलीस्ट कम से कम 50% कंसीडर कीजिए। फीस आपका मैनेजमेंट कह रही है कि फीस हम माफ किए हैं, फीस हम कम कर दिए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि मार्च से लॉकडाउन हुआ सर, और फ्रॉम द मार्च टू हम लोग 3 महीना का कम से कम कंप्लीट फीस माफी मांग रहे हैं। लेकिन देखिए लोकतंत्र है और इंडियन डेमोक्रेसी में ये फंडामेंटल राइट दिया गया है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कि हम लोग अपनी मांग को पूरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोग का मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने इस चीज को समझ रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।